तो हेलो एनिमलर्स, तो कैसे हो यार। तो आज हम देखने वाले हैं मैशले मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करो। अगर आपने लुगिज्म एपिसोड का मतलब लुगिज्म सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करो। और उसमें इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया भाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो मैश पहुंच चुका होता है मैजिकल अकेडमी के इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और इस मतलब सिंपल सा फंडा है भाई इस मैजिकल अकेडमी का, सिर्फ 3% लोग ही पास होंगे। और जो जादू कर सकते हैं और वो ज़्यादा ही बेहतर जादू कर सकते हैं वही पास होंगे। और अपने मैच को तो डिवाइन विजनर ही बनना है क्योंकि उसको अपने डैड के साथ रहना है। एग्जामिनर सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर घराने के लोग आए हैं जिनके खानदान में बहुत बड़े बड़े जादूगर रह चुके हैं। लेकिन तभी वो मैच को नोटिस करता है कि वो मैच बहुत ज़ोर ज़ोर से पुलअप्स लगा रहा होता है। और जो अपना एग्जामिनर होता है वो कहता है कि ये आलतू फालतू लोग तो कभी पास नहीं होगी। और जो एग्जामिनर होता है उनको कभी पास होने भी नहीं देगा। मैच तो चिल मार रहा होता है, क्रीम पप खा रहा होता है, किताब पढ़ रहा होता है। और जो अपना ब्रैड और मैच के डैड होते हैं वो देख रहे होते पीछे से और भेस बदल के आए होते वो। फिर हमको देखने को मिलता है कि एग्जामिनर काफ़ी तगड़ी एंट्री मारता है जादू से। और फिर सबको कहता है कि हमारा एग्ज़ाम अभी से स्टार्ट होता है। और फिर वो जादू करने लग जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे बेंचेस और एक कागज़ और एक कलम आते हैं। और फिर वो सबको समझाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम ऐसा होगा जो कि तुम्हारे बेंच पे एक पेपर पड़ा है उसमें से जो आपको सही करना है अपने जादू से। और उनको सही अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हिसाब से। फिर मैथ्स कहता है कि इससे बेहतर तो ये होता कि तुम हमको एक कमरे में भेजते जहाँ पे सब कुछ पहले से होता। फिर एग्जामिनर उसके मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं देता मैथ्स की बातों पे। और वो एग्ज़ाम स्टार्ट करता है। सब लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन मैथ्स तो बहुत ज़्यादा दिमागदार आदमी है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। मैथ्स कह रहा होता है जो हिल रहे होते हैं वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उनको कहता है कि क्या सही हो जाओ, सही हो जाओ। और जो ब्रैड और मैथ्स के डैड होते हैं उसको लगता है कि अब ख़त्म हो गया है। लेकिन मैथ्स जब अपनी पावर से कलम को तोड़ता है तो जादू डर के अपने आप बहुत सही सीक्वेंस में बहुत सही तरीके से सेट हो जाता है। और मैथ्स जाता है एग्जामिनर के पास और वहाँ पे अपना जो पेपर होता है वो सबमिट कर देता है। जो एग्जामिनर होता है वो देख के चौंक जाता है कि मैच ने इतनी जल्दी एग्जामिन मतलब जो एग्ज़ाम कंप्लीट करती है। और मैच अपनी जादू से सबको चौंका रहा होता है, जो कि जादू नहीं होता, वो अपनी कलाएँ होती है। वो अपने बोर्ड मतलब उंगली से पत्थर को उड़ा रहा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें करके दिखा रहा होता है वो अपनी तकनीक से। फिर आखिरी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है जिसमें भूल-भुलैया से निकलना होता है। और ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम होता है। हमको देखने को मिलता है कि जो एग्जामिनर होता है वो सबको कहता है कि यहाँ से आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर निकलना है। और जो एग्जामिनर होता है उसने चाल भी चली होती है कि मैच पास ना हो सके इस एग्ज़ाम में। और फिर जो अपना मैच होता है वो अंदर होता है, तभी एक लड़की आती है और कहती है मेरा नाम लेमन है और मुझको भी यहाँ से बाहर लेके चलो। फिर वो मैच भी हाँ कहता है, हाँ मेरा नाम ऐसे इंट्रोडक्शन होता है। और फिर वो चले जाते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं, निकल चुके होते हैं अपने सफ़र मतलब 10 मिनट का सफ़र होता है जहाँ पे लेमन हर एक छोटी छोटी मुसीबत में फंसती है और मैच उसको हर एक छोटी छोटी मुसीबत से बचाता है। और वो जानबूझ के कर रही होती है ऐसा क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसने कहा होता है कि अगर मैच पास हुआ तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए लेमन उसको मैच का टाइम बर्बाद कर रही होती ताकि वो 10 सेकंड के अंदर बाहर ना निकल सके। फिर हमको देखने को मिलता है कि जो लेमन धोखे से जादू कर देती है मैच पे और उसको जकड़ लेती है। तभी मैच वो अपनी ताकत से उस बेड़ियों को तोड़ देता है और लेमन बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होती कि लेमन भी अच्छी जादूगर होती है थोड़ी बहुत। फिर वहाँ से एक मॉन्स्टर आता है और सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जादूगर कौन है। फिर लेमन कहती है मुझे नहीं मालूम और तुम कौन हो, ऐसा वैसा पूछती है। तभी जो अपना मॉन्स्टर होता है वो लेमन की छड़ें तोड़ देता है और लेमन दुखी हो जाती है। अब लेमन के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि मैच भी अब उसकी सहायता नहीं कर सकेगा, ऐसा लेमन को लग रहा होता है। लेकिन भाई तभी जो मैच पे मतलब जो लेमन पे अटैक करने वाला होता है मॉन्स्टर, तभी मैच आता है और एक पंच दे देता है जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो ढेर हो जाता है। और लेमन कहती है कि तुमने मेरी सहायता क्यों की, अगर मैंने तुम्हारे वजह तुम्हारा इतना टाइम बर्बाद किया अब तो तुम निकल भी नहीं पाओगे, ऐसा तुम्हें लगता है। मैच ऐसा कहता है और लेमन चौंक जाती है कि अब तो किसी किसी निकलेगा ही। फिर जो एग्जामिनर होता है वो खुश हो रहा होता है कि क्या मैंने अच्छी लड़की को चुना है। लेकिन तभी धम 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 ऐसा आवाज़ 10-15 बार आता है और 10-15 दीवारों को तोड़ के मैच बाहर आ जाता है। और जो अपना जो एग्जामिनर होता है वो देख के सब कुछ चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हुआ। और तभी मैच और लेमन दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर जो मैच होता है वो क्रीम पफ खाने लग जाता है। और जो सब लोग होते हैं वो कह रहे थे ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमको देखने को मिलता है कि मैच कहता है कि हाँ माफ़ करो। फिर
जो लेमन होती है वो सबको चिल्लाने के बाद सबको कहने लगता था कि माँ मुझे कुछ कहना है। फिर लेमन सबका सब कुछ बता देती है, सब कुछ बता देती है सबको कि भाई ये एग्ज़ामिनर है भाई जो मुझे बता रहा था कि अगर तुमको इसमें एडमिशन चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा, सिर्फ तुम्हें मैथ्स को पास नहीं होने देना है। फिर लेमन की थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैथ्स। फिर कुछ नहीं, मैथ्स मना कर देता है। ऐसे ही मना करता है मैथ्स भी। फिर हमको पता देखने को मिलता है कि जो मैथ्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एग्ज़ामिनर पे, क्योंकि एग्ज़ामिनर उसको फेल करने की धमकी देता है। तभी जो मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है वो जादू करने लग जाता है और दोनों को फेल करने की धमकी देता है। फिर मैच आता है और उसकी छड़ी पावर से तोड़ देता है। बहुत तगड़ी एंट्री लेता है। तभी जो एक हेड मास्टर वॉलबर्ब होते वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप फाइनल टेस्ट में लूँगा और एग्ज़ामिनर तुम मुझे केबिन में मिलो। सबसे पहले मैथ्स का टेस्ट होता है और मैथ्स से वो सब लोग पूछते हैं कि क्या तुम जादूगर क्यों बनना चाहते हो और तुम क्या करना चाहते हो बड़ा होकर। फिर वो मैथ्स बोलता है कि मुझे डिवाइन विजनरी बनना है और फिर वॉलबर्ब और फिर से पूछता है कि तुम अगर मुझसे फाइट करोगे तुम मुझे कैसे हराओगे। फिर मैच कहता है कि मैं तुम्हें एक ही पंच में उड़ा दूंगा और ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ये ऐसा कह रहा होता है मैच। फिर वॉलबर्ब कहता है कि अच्छा। तो फिर वॉलबर्ब अपना जादू दिखाता है उसको कुछ और जादू से 2-3 गुड़ियाँ ला के खड़ी करता है ऐसे ही हंसी मजाक में। फिर वो मैच कहता है कि ये आपका जादू है। फिर वॉल्वो कहता है नहीं, अब वॉल्वो अपना असली जादू करता है और वहाँ पे 2-3 गुड़िया ला के खड़ी कर देते हैं। फिर जो अपना मैच होता है वो कहता है कि ये क्या है। फिर वॉल्वो कहता है कि इसमें तुम्हारे सबसे करीबी की आत्मा आ चुकी है और जो स्वॉर्ड देख रहे हो ना तुम, वो अब उसको चीर देगी धीरे धीरे। फिर जो अपना मैच का डैड होता है वो बेहोश पड़ जाता है क्योंकि उसकी आत्मा अब इस गुड़ियों में आ चुकी होती है। फिर मैच कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वॉल्वो कहता है कि तुम्हें रोकना होगा उस स्वॉर्ड को। फिर मैच अपना हाथ लगाता है लेकिन उससे खून निकलने लग जाता है मैच का। फिर वॉल्वो हंसने लगता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। फिर मैच बहुत ज़्यादा पावर से ऐसा रोकने लग जाता है और वॉल्वो देख के चौंक जाता है कि जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने डैड को बचाने के लिए। लेकिन तभी जो मैच होता है वो उसको रोकने को कहता है और वॉल्वर रुक भी जाता है। और वॉल्वर मतलब जो अपना मैच होता है वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक टेस्ट है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ऐसा सब कुछ कहता है। फिर मैच कहता है कि मुझे डिवाइन विजनरी बनना है और मुझे कानून बदलना है, ऐसा कहता है। और वॉल्वर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। फिर कल जब क्लास लगती है तब हमको देखने को मिलता है कि जो टीचर होती है वो ताला खोलना सिखा रही होती है जादू से। मैच अपने ताकत से ताले को तोड़ देता है और जो टीचर होती है वो उस पे भड़क जाती है कि क्या भाई क्या कर रहे हो यार तुम्हें जादू से ताला खोलना है ना कि अपने पावर से। तभी फिन मैच को ये सब करते हुए देखता है और ये फिन है भाई, ये भी एक मेन कैरेक्टर ही है इस सीरीज़ का। और जो फिर जो फिन होता है वो अपना रूम ढूंढने के लिए चला जाता है मैजिकल एकेडमी में और मैच के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसको देखने को मिलता है कि दरवाज़ा ही नहीं है। फिर जो मैच होता है वो दरवाजे के साथ बाहर आता है और कहता है कि हाय मैं मैच हूँ। फिर वो अपना इंटरव्यू देता है कि मैं फिन हूँ। फिर जो मैच होता है वो अपने हर एक मसल्स का उसको इंट्रो देने लग जाता है कि ये जो है कि ये काला हो ऐसा कुछ भी। और फिर जो फिन होता है वो चौंक जाता है कि ये तुमने अपने मसल्स के भी नाम रखे। फिर वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर जो मैच होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। फिर फिन कहते हैं हाँ, तुम्हें सारे के सारे सिक्के जमा करने होते हैं, तुम्हें बहुत सारे गोल्ड सिक्के जमा करने होंगे और अगर तुम्हारे पास ये है, अगर तुम बहुत बड़े बड़े काम करोगे तुम्हें उसके बदले सिक्के मिलेंगे। अगर तुम सिक्के इकट्ठा करोगे तभी तुमको डिवाइन विजनरी का खिताब मिलेगा। और फिर जो फिन होता है उसको भी एक क्रीम पफ देता है और खुद भी एक क्रीम पफ खाता है और आज का एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो हे गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई मैं बहुत सारी एनिमे सीरीज डालने वाला हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट दिया हुआ। मैंने बहुत बार चालू करा, बहुत बार बंद करा क्योंकि आप सपोर्ट नहीं देते। सपोर्ट करो। चलो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।